आपको एक अजीब बात पता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ही क्लियर है कि मुझे लाइफ में ये जॉब ही करनी है, लेकिन उनको पढ़ाई करना पसंद नहीं है। लेकिन क्या करे, पढ़ाई पसंद नहीं है तो नहीं है बस। सुनो, हम लोगों को दवाई खाना भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी है। आपको पढ़ाई क्यों पसंद नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ का एक पीरियड चले जाने के बाद आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, वो मुकाम आपसे ये नहीं पूछेगा कि सर आपको पढ़ाई करना पसंद क्यों नहीं थी। नहीं, वो सिर्फ आपसे इतना कहेगा कि इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए, इस करियर के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। उस वक्त आपको लगेगा कि मैं, प्लीज मुझे वो वक्त वापस दिला दो, मैं जान डाल दूंगा, और आप सच में जान डाल देंगे, लेकिन आपको वो वक्त वापस कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ सक्सेसफुल लोगों से मत मिलो, ऐसे लोगों से भी मिलो जो सिर्फ 0.5% की कमी की वजह से अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए हो। आधे % का वजन जिंदगी भर लेके घूमने का दर्द क्या होता है, उनसे पूछो। आर्नोल्ड, जिनको बचपन में उनके पिताजी बहुत मारते थे, पीटते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, माँ का बहुत प्यार था, लेकिन माँ भी एक दिन दुनिया को छोड़कर चली गई। इस लड़के को इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर आना था। उसके पिताजी चाहते थे कि वो पुलिसमैन बने, लेकिन लड़का चाहता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बने। घर से सिर्फ 3 दिन जिम जाने की परमिशन, उसके हार्ट में वाल्व की बीमारी, पैसों की कमी, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई बैकअप नहीं, लेकिन फिर भी लड़के ने अपना फ्यूचर लिख दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी किस्मत, मेरे हालात, मेरी दुनिया, सब कुछ मेरे खिलाफ हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं अपने लक्ष्य तक जरूर से पहुंचूंगा, और इस बात को, इस भविष्य को कोई नहीं बदल सकता है। आगे चल के उनको कंपलसरी मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ी, लेकिन फिर भी वहां पर भी उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को नहीं छोड़ा। भाग भाग कर कॉम्पिटिशन्स में जाना पड़ता था, पनिशमेंट्स भी मिलती थी, जेल में भी रहना पड़ता था, लेकिन बंदा झुकने को तैयार नहीं था, और आखिरकार उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जो तय किया था। चाहे वो फिल्म्स हो, अवार्ड्स हो, नेम, फेम, मनी, पावर, सब कुछ। इसी को कहते हैं मैंने मेरी किस्मत खुद लिखी है। एक बड़ी काम की बात बता रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना। बहुत लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड होता है, आपके साथ ना हो, इसलिए ध्यान से सुनना। मान लो कि आपने कोई चीज खरीदी और सामने वाले को आपने 500 या फिर 2000 की कोई बड़ी नोट दी, और जब आप वहां से निकल रहे हो और वो बंदा आपसे ये कहता है कि भाई साहब पैसे नहीं दिए आपने अभी तक, पैसे कौन देगा, जबकि आपने पहले पैसे दे दिए थे। या फिर वो आपसे ये कहे कि ओए हेलो, आपने फटी हुई नोट दी है, जबकि आपने सही नोट दी थी। या फिर आपसे वो ये कहे कि ओ भाई साहब आपने डुप्लीकेट नोट चिपका दी हमको। ऐसे हालात में आप क्या करोगे? तो अब से आप जब भी किसी को ऐसी बड़ी नोट देते हो, खास करके सिंगल नोट देते हो, तब उसको देते वक्त उस नोट के लास्ट 3 डिजिट याद रखना। थोड़ी देर के लिए याद रखना है, आराम से याद रह जाएगा। और उसके बाद अगर कोई चुना लगाने की कोशिश करे तो उसको कहो कि अभी का अभी तेरा वॉलेट चेक कर, ड्रॉअर चेक कर, मैंने जो नोट दी उसके लास्ट 3 डिजिट ये वाले हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वहां से निकलते वक्त ये डायलॉग बोलना मत भूलना, If you're bad, I am your dad. कभी सोचा है कि दवाई को पता कैसे चलता है कि मुझे बॉडी में कहां पर जाकर काम करना है? दवाई होती क्या है? केमिकल्स। तो जैसे हम दवाई को निगलते हैं, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में से वो पास होती है, और उसमें जो केमिकल्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब वो केमिकल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में घूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये केमिकल सब जगह पर अपना काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डिजाइन ही ऐसे किया गया होता है कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल से ही अटैच होंगे, वहीं पर अपना काम करेंगे। उन्हें कहा जाता है रिसेप्टर्स। बहुत ही अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स हमारे सेल्स की सरफेस पर, इवन सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। सबके शेप अलग होते हैं, काम अलग होते हैं। ये बिल्कुल ताला चाबी वाला सिस्टम है। उन केमिकल्स को रास्ते में बहुत सारे ताले मिलेंगे, लेकिन कहीं पर चाबी लगेगी नहीं। पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के कांटेक्ट में आने पर ही वो लोग रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर डोज में गलती, टाइम में गलती, दवाई में गलती, कोई भी गड़बड़ हुई तो वो लोग गलत जगह पर, अलग जगह पर अटैच हो सकते हैं। उन्हें हम आसान भाषा में कहते हैं साइड इफेक्ट्स। क्या बात है?